अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद इसाक सरवरी कादरी चिश्ती। मैं एक यूट्यूबर भी हूं। चैनल है मेरा गौसिया चैनल। और जॉब अगर कहें तो शूज़ लाइन पे हूं। किसी ब्रांड पे काम करता हूं। सेल्समैन ही कर रहा हूं। बड़े दिनों से सोच रहा था कस्टमर सर्विस पे वीडियो बनाऊं। 3 पार्ट बनाने का मैंने सोचा है। एक, 100% कस्टमर सर्विस क्या होती है। दूसरा, मैनेजरों की वजह से सेल डिस्टर्ब कैसे होती है। बड़ा किरदार होता है मैनेजरों का भी। अगर वो चाहें तो सेल अप कर सकते हैं, चाहे तो लो कर सकते हैं। और तीसरा पार्ट मैंने बनाना है कि किसी भी कंपनी की जितनी भी ब्रांचेज हैं, 110% दावे के साथ कहता हूं कि एक ऐसा कुलिया है कि जिसको अपनाने से हर ब्रांच में कम से कम वो एवरेज जो चल रही है सेल की, जो सेल वो कर रही है ब्रांच, उससे हट के 1 लाख रुपए पर मंथ वो अपनी शॉप से दे सकता है। और एक्स्ट्रा सेल 110% इसलिए कहा कि वो कुलिया अगर मैं किसी को भी बताऊं, आप लोगों को भी बताऊं, तो आप लोग भी कहेंगे कि वाकई। उसको रॉन्ग नहीं कह सकते, आप लोग राइट कहेंगे। किसी भी सेल्समैन को, किसी भी मैनेजर को वो मैं कुलिया बताऊं, वो कहेगा वाकई आपने जो कहा ठीक कहा। ऐसे लाख एक मैंने एवरेज बताई है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो फिर अगली किसी वीडियो पे 3 पार्ट आपको बताएं है ना। तीसरी वीडियो जो लास्ट वीडियो मेरी होगी कस्टमर सर्विस के बारे में। और 1 लाख का जो कुलिया मैं बता रहा हूँ कि हर मंथ हर ब्रांच को मिलेगा, वो कैसे, वो कुलिया मेरा अपना एक एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस लेवल और गेटस, उस बिहाफ में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने भी मुख्तलिफ कंपनी में जॉब्स की हैं। ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड किया है, ट्रेनिंग भी की है। लेकिन मुझे कुछ, वो कहते हैं कि 100% हमने आपको जो भी जिस कंपनी पे भी ट्रेनिंग की है, किसी किसी जगह पे कोई एरिया मैनेजर है, किसी जगह पे कोई अकाउंटेंट है जो ट्रेनिंग दे रहा है, और किसी जगह पे किसी कंपनी पे बंदे हायर किए हुए जो लड़कों को, जो नए सेल्समैन आते हैं किसी ब्रांच पे, उनको ट्रेनिंग देते हैं। असल में वो हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज होते हैं। अब ट्रेनिंग इंचार्ज जो लड़कों को ट्रेनिंग देता है, हर 15 दिन बाद या हर मंथ में कंपनी एक ट्रेनिंग सेशन का एहतमाम करती है अपने ऑफिस में, हेड ऑफिस में या मुख्तलिफ जगह कहीं भी। इतना एक्सपेंस आता है, टी टाइम, लंच, वो लड़कों को प्रोवाइड करती है कंपनी। और एक सेशन पीरियड होता है, ट्रेनिंग सेशन पीरियड, जिसमें लड़कों को समझाया जाता है कि कस्टमर सर्विस है क्या और आपने कस्टमर सर्विस को कैसे यूज़ करना है। अच्छा, ये वीडियो ख़ास तौर पे मैं अपने कुलीग्स या मेरी लाइन पे जितने भी, शूज़ लाइन पे जितने भी सेल्समैन हजरात, उनके लिए ख़ास तौर पे है कि आप लोगों ने मेरी कोई बात को रॉन्ग करना है। अल्लाह के हुक्म से, मेरे अपनी कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको हर चीज़ 110% बताऊँगा और वो मुझसे एग्री भी करेंगे।
या जिन मैनेजर हजरात के नीचे मैंने काम किया वो मेरे कॉन्फिडेंस लेवल को, एक्सपीरियंस को मानते हैं, जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस है मेरे में। सेल्समैनी का जुनून की हद तक शौक़ है मुझे। अच्छा, हम किसी कंपनी पे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। मैं एक न्यूट्रल बंदा हूँ, मैंने अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गया। अब मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए बुलाया जाता है। अब ट्रेनिंग सेशन पे वो बताते हैं क्या कस्टमर सर्विस है क्या, कि दरवाजे से कस्टमर को रिसीव करो, कुछ फासले पे खड़े हो जाओ, या आई कांटेक्ट देखो कि वो कस्टमर पसंद क्या कर रहा है, उसकी नज़रें हैं कहाँ पे। आप उससे मुतल्लिक उसको चीज़ें दिखाओ, प्रोडक्ट दिखाओ, कस्टमर को बैठने के लिए कहो। जब वो बैठ जाए तो कहते हैं कि 50% कस्टमर मान जाता है, और 50% आपने मेहनत करनी होती है कि आप लेके आए हैं जोड़ा, उसको दिखा के आपने 50% उस पर मेहनत करेंगे, वो ले जाएगा। क्योंकि जो कस्टमर बैठ जाता है वो 100% लेके ही जाता है, अगर सेल्समैन पे गेटस है तो। काउंटर पे आओ, जो हौजरी होती हैं, एक्सेसरीज होती हैं, उनके बारे में बताओ, शाइनर, सॉक्स, वैक्स, XYZ कुछ भी, और उसके बाद उसको दोबारा आने का कहो। अल्लाह हाफिज़। इसी में उन्होंने कस्टमर सर्विस घुमा दिया। उनकी नज़र में यही कस्टमर सर्विस है जो हम उनको दे रहे हैं, लड़कों को समझा रहे हैं। हमारे पास एक्सपीरियंस है। कोच कोच वो जैसे क्रिकेट टीम का कोच होता है ना, उसने क्रिकेट खेली भी होती है, उसको पता होता है। मैंने कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेला, मेरा एक्सपीरियंस उसके एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। जैसे लायर हजरात होते हैं ना वकील, कि वो जब डिग्री हासिल कर लेते हैं, पंजाब बार कौंसल की लाइसेंस उनके पास आ जाता है, वो वकील उस वक्त नहीं बने। वकील उस वक्त बनते हैं जब वो प्रैक्टिकल करते हैं। डिग्रियां तो आ गई उनको, अब उनको क्या पता नोटिस कैसे होने हैं, सम्मन कैसे होने हैं, तलबाना कैसे भरा जाता है, फ़र्ज कैसे निकाली जाती है, ये प्रैक्टिकल फिर वो समझते हैं, फिर वो लायर बनना शुरू होते हैं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करेंगे, आप किसी को समझा भी नहीं सकते, आप किसी को बता भी नहीं सकते। आपने यहीं पे अपनी कस्टमर सर्विस को महदूद करके और इसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया कि ठीक है जी, जाए आप लोग, और आप लोग जाके काम करें जिस तरह हमने समझाया आपको, उसको फॉलो करें। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि इससे हट के कस्टमर सर्विस क्या है। इससे हट के मुराद कि आप लोगों ने कभी आज तक मेरी लाइफ में जितने भी कंपनी की मैंने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया है ना, मेरी नज़र में मैंने उनको 30% से ज़्यादा मार्क्स मैं नहीं दे सकता। और मेरे कुलीग भी मुझसे एग्री करेंगे, जो देख रहे हैं, जो इस लाइन पे है, वो सारी मेरे कुलीग्स हैं। आपको पता है बास टाइम ऐसे होता है, कस्टमर 42 का उसको डिज़ाइन पसंद आया, साइज़ 42, शूज़ पसंद आ गया। अब उसको पसंद आ गया, जोड़ा भी लास्ट पड़ा है, अब वो कहता है कि मुझे दूसरा जोड़ा दो, उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा वो, और शूज़ भी एक ही पड़ा हुआ है। जाहिर बात है, अब दोबारा वो सेल्समैन जब लेके आएगा कस्टमर के पास, उसने तो वही फॉल्ट चेक करना है जो उसको नज़र आया है, और हम दोबारा जोड़ा भी लाते हैं और उसको सेल भी कर देते हैं। कैसी बात है? कभी आप लोगों ने समझाया, हमें गाइड किया कि यार आप लोग इस तरह भी जोड़ा बेच सकते हैं, इस तरह भी जोड़ा सेल कर सकते हैं। इनर सोल का कितना रोल है आप लोगों को पता है? कि इनर सोल से हम लोग कितनी सेल बढ़ाते हैं। सेल किस तरह बढ़ाते हैं कि इनर सोल का यूज़ का तरीका आप लोगों ने हमें कभी नहीं समझा। मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी ट्रेनिंग इंचार्ज ने हमारे ने उसने ये बताया हो कि यार ये इनर सोल का आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। नहीं समझाया से फिर मतलब यही निकलता है कि उनको पता ही नहीं कि इनर सोल पे हम लोग। आपको पता है कि इससे हट के हम लोग कितने पापड़ बेलते हैं, कितने पापड़ बेलने के बाद जाके कस्टमर सेटिस्फाई होता है और वो जोड़ा हम लोग सेल करते हैं। बास टाइम होता है 44 चाहिए होता है साइज़, 43 से बड़ा साइज़ नहीं पड़ा होता, फिर भी हम लोग सेल कर देते हैं। आपको पता है कैसे सेल कर देते हैं? आपको पता ही नहीं। आप लोगों ने कभी समझाया हमें, कभी गाइड किया? कभी नहीं किया।
सेल्समैन चाहे वो कुछ भी कर सकता है। अगर सेल्समैन है तो उसमें गेटस है, नीयत साफ हो, नीयत साफ है। आप काम करने के लिए अपनी ब्रांच में आए हैं ना, आपने ये सोच लिया कि आज मैंने सबसे आगे सबसे ज़्यादा सेल करनी है, बल्कि अकेले ने मैंने 40,000 सेल करनी है, 30,000 सेल करनी है। आप कर सकते हैं, आपको भी पता है कि जब सेल्समैन एक दफ़ा ठान लेना वो करके दिखाता है। एक न्यूट्रल बंदा हो ना, न्यूट्रल बंदा जिसको कस्टमर सर्विस का पता ही नहीं, लोकल शॉप्स में करता था, कंपनी पे अप्लाई किया, सिलेक्ट हो गया, अब वो आ गया, उसको सेल्स मैनेजर ने कहा कि आप खड़े हो जाओ। टर्न वाइज हम लोग देखते हैं ना, हर शॉप में एक एक सेल्समैन एक एक कस्टमर देख रहा होता है। जब उसकी बारी आए, वो अपनी बारी पे, आपने उसको कुछ भी नहीं समझाया, न्यूट्रल है, कस्टमर इंटर हुआ, उसने सलाम करना ही करना है, कर ही देता। न्यू बंदा होता है ना, वैसे भी उसने सलाम करना। वो भी कस्टमर से थोड़े से फासले पे खड़ा होगा, जिस तरह हमें कस्टमर सर्विस पे समझाया जाता है, वो भी खड़ा होगा। उसने भी कस्टमर को बैठने का कहना है, अंदर से जोड़ा ला के उसको दिखाना है, उसको शूज़ के बेनिफिट बताने हैं, उसकी खूबियाँ बतानी है, काउंटर पे लेके जाना है, सॉक्स का पूछना है, शाइनर का पूछना है, और दोबारा आने का भी कहना है। अगर दोबारा आने का ना भी कहे तो यहाँ तक कस्टमर सर्विस वो दे के कस्टमर को भेज देता है। तो वो तो न्यूट्रल है। यानी कि आप लोग वो चीज़ें हमें समझाते हैं जो एक न्यूट्रल बंदा करता है। मेरी नज़र में हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज ना वो होने चाहिए जो हमारी लाइन में से हों, या बहुत ही सीनियर सेल्समैन हो, या कोई मैनेजर हजरात हो जिनमें टैलेंट हो, गेटस हो। फिर वो सही समझा सकते हैं, फिर वो सही कस्टमर सर्विस न्यू बंदे को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सर। आपको क्या पता कि बास्ट हम क्लेम लेने के लिए ऐसे ऐसे बंदे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे शख्स आ जाते हैं कि जो कहते हैं ऑन दी स्पॉट दो। ऑन दी स्पॉट कैसे दे सकते हैं हम उसको? वो लेके जाते हैं, आप कुछ भी कर दो वो ले जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं कि असला के ज़ोर पे ले गए, असला निकाल लिया उन्होंने कि भाई आपने गारंटी दी थी, रसीद गुम हो गई हमारे पास, या आपका जूता है, हमें दो नहीं। वो लेके जाते हैं, उसको भी सेल्समैन हैंडल करता है। जितना मर्जी हाइपर हुआ वो बंदा, उसको सेल्समैन ही हैंडल करता है। कि आप लोगों ने कभी हमें समझाया? आप लोगों की कस्टमर सर्विस बस उसी पे महदूद है, उससे आप बाहर ही नहीं निकले। तो कस्टमर सर्विस भाई बहुत आगे है, बहुत आगे। खुदा के लिए जितनी भी कंपनीज के मैनेजमेंट है, वो लड़कों को ट्रेनिंग में ऐसा ट्रेनिंग इंचार्ज दे जिसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, जिसने सेल्समैनी की हो। वरना मैं पूरे पाकिस्तान के जितने भी ट्रेनिंग इंचार्ज हैं उनको निकाल के, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, क्योंकि जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है और वो किसी कंपनी में ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं, अपने बच्चों को, नए लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो 100% देंगे, क्योंकि उनको पता है। उनके अलावा जितने भी ट्रेनिंग इंचार्ज हैं वो किसी से भी कंपटीशन कर लें, कोच है ना हमारे, किसी शॉप में, किसी ब्रांच में, किसी सेल्समैन से कंपटीशन कर लें सेल की, हार जाएंगे वो। अब सेल्समैन की सैलरी देखें, मेन बुनियाद सेल्समैन है। ये जो इतने बड़े बड़े जो अखराजात कंपनी कर रही है ना, अच्छे अच्छे उहदों पे फाइज है, रेंट मिल रहा है, हाउस रेंट मिल रहा है, फ्यूल्स मिल रहे हैं, तो ये मेन बुनियाद ये सेल्समैन है। ये लोग सेल्स करते हैं तो आगे तक ये पहुंचती है चीज़ें, उनकी सैलरियां निकलती हैं, अपनी सैलरियां निकालते हैं वो, और दूसरे एक्सपेंस जो भी हैं। तो मेन बुनियाद सेल्समैन है। सेल्समैन के साथ प्यार से और नरमी से बात करनी चाहिए, फिर वो सेल्समैन भी खुश होता है और उसमें सेल करने का जज्बा भी बढ़ जाता है। अच्छा, हार क्यों जाएंगे वो? क्योंकि वो ट्रेनिंग इंचार्ज हैं,
लाख रुपए या 1.5 लाख या 2-2.5 लाख रुपए पे ले रहे हैं, लड़कों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप किसी ब्रांच पे जाते हैं, एक सीनियर सेल्समैन से शाम तक कंपटीशन करते हैं, शाम तक, रात तक वो कभी भी नहीं कर सकते। ये सेल्समैन की हिम्मत है कि वो 12 घंटे ड्यूटी कर रहा होता है। आपको शाम तक इसलिए कहा कि चलें आप 5-6 बजे तक, आप 5-6 बजे सुबह आएँ और 5-6 बजे तक रिपोर्ट चेक कर लें, वो सेल्समैन की सेल सबसे ज़्यादा होगी, आपसे ज़्यादा होगी। वजह, आप हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, तो आप क्यों हार रहे हैं भाई? आप हार ही नहीं सकते। अगर सेल्समैन ने शाम तक 20,000 की सेल किया तो आपको 40,000 की करनी चाहिए, क्योंकि आप हमारे ट्रेनिंग इंचार्ज, आप हमें समझाते हैं। आपको हमारे से ज़्यादा सेल करनी चाहिए, आप नहीं कर सकते। वजह क्या? यही वजह कि भाई आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया। आप लोग ट्रेनिंग तो दे रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में अच्छी अच्छी सैलरियाँ ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिकल नहीं किया। आपको क्या पता कि क्या क्या पापड़ बेल के जूता बेचना पड़ता है। आप लोगों को पता ही नहीं, तो आप लोगों ने समझाया भी नहीं। न्यू जो आ रहे हैं आपके पास सेल्समैन, ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रही है किसी भी ब्रांच पे, किसी भी कंपनी की, तो आपको जो पता आप वो बता रहे हैं उनको। आपने प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल किया होता तो आपको भी पता होता 100%। इसलिए आप लोग 100% नहीं दे रहे, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी नज़र में 30-40, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, वो हार क्यों जाएंगे? या जो भी ट्रेनिंग किसी भी ब्रांच, किसी भी कंपनी के ट्रेनिंग इंचार्ज हैं, उन सबको मेरा चैलेंज है, किसी ब्रांच में मुझसे कंपटीशन कर लें, किसी भी ब्रांच में, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद के सदक़े मैं उससे ज़्यादा सेल करूँगा। उसकी मेरी पे में भी फ़र्क है। कंपनी उसको 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपया दे रही है, और मैं सेल्समैन, मैं आपसे जीत जाऊंगा सेल में। मैं आपको 100% मैं चैलेंज करता हूँ ऑल पाकिस्तान के ट्रेनिंग इंचार्ज को, अपने कॉन्फिडेंस के बिहाफ पे, एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, तजर्बे के बिहाफ पे। आप कर ही नहीं सकते भाई। ये जो हैंडल कर रहे हैं ना हम लोग, तरह तरह के लोग आते हैं शॉप्स में, तरह तरह के क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ऐसे डॉक्टर हजरात भी आते हैं सेल्स कस्टमर को, हम लोग बाद ऐसे कस्टमर होते हैं जो आधा आधा घंटा घंटा घंटा, जिसको कह लो साइको, ऐसे भी आते हैं, उनको हम लोग डॉक्टर कहते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं। उसको ही हैंडल करना आपको पड़ जाए ना, तो आपको पता लग जाए। आपने जो कस्टमर सर्विस जो आप हमें समझाते हैं, उससे हट के आपने खुद बात करनी है, खुद आपने उससे हट के आपने उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है। आप मजबूर हो जाएंगे, उसके क्वेश्चन ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे सवाल होंगे कि आपको इनमें से हटना पड़ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आपको हटना पड़ेगा। आपने कभी हमें समझाया? कभी भी नहीं समझाया। तो खुदा के लिए इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतनी बिग लेवल पे, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ट्रेनिंग इंचार्ज ऐसे हायर करें जिन्होंने प्रैक्टिकल किया हो, जिनको पता हो। किसी कंपनी पे मैं इंटरव्यू के लिए गया, बड़े बोल से तोबा अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा, और सेल्समैन ही के लिए, सीनियर सेल्समैन। तो उन्होंने मुझे कहा, अच्छा आपका इतना एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है यार आप में, बोलने ही काम होता है, सेल्समैन का काम ही बोलना होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अपनी जेब से बॉल पेन निकाला और कहा इसको बेच के दिखाओ। अब एक बंदा खुद कह रहा है, मेरा वो इंटरव्यू कर रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा एक्सपीरियंस चेक कर रहा है। जो चेक ही कर रहा है उसको क्या बेच सकता हूँ मैं? मैंने बेच दिया। कैसी बात है कि एक बंदे ने अपनी जेब से पेन निकाला और वो कहता मुझे ही बेच के दिखाओ। उसने तो नहीं ना लेना, उसको मैंने बेच दिया, उसने ले लिया। वो बड़े खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यार वाकई यार बड़ी बात है कि यार मैं मान गया। अब ये सोचे कि मैंने उससे क्या सेल्समैनी की होगी, मैंने उसको क्या ऐसी बात बताई होगी, क्या ऐसी बातें उससे की होंगी
जिसकी वजह से उसने ले लिया, वो बॉल पेन मुझसे ख़रीद लिया, उसी का बॉल पेन था, उसी ने ख़रीद लिया। कैसी बात है? तो एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस लेवल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। जिन जिन कंपनियों में मैंने जॉब की है, वो मेरी सेल प्रोग्रेस, कॉन्फिडेंस लेवल, एक्सपीरियंस जानते हैं, समझते हैं मेरे कोलीग्स या जिन मैनेजर हजरात के मैंने नीचे जॉब किया, जिनके अंडर मैंने काम किया। ख्वाहिश है मेरी इंशाअल्लाह, जब अल्लाह पाक ने चाहा, किसी कंपनी पे अगर ट्रेनिंग सेशन का कोई वैकेंसी मिली ना मुझे ट्रेनिंग देने के लिए, तो इंशाअल्लाह उनको ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि कंपनी को खुद नज़र आएगा कि वाकई यार अब इस ब्रांच की, इस शॉप की सेल्स बढ़ गई है। बहुत से वीक पॉइंट भी होते हैं सेल्समैनों में, आप अगर वो वीक पॉइंट उनमें से निकाल देना तो वो 100% कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे, 100% सेल्समैन ही करेंगे। और जज्बे के साथ, सेल जज्बा है, आपके अंदर जज्बा नहीं, आप सेल ही नहीं कर सकते। सेल्समैन को बोलना पड़ता है, जज्बा आपके अंदर है, नीयत आपकी अच्छी है, आप जितना मर्जी टारगेट बना लें, माइंड पे सोच लें, सुबह शाम को इंशाल्लाह आप कर जाएंगे। या कंपनी जितना मर्जी आपको टारगेट दे, शॉप की, अपनी ब्रांच की, आप कर जाएंगे। जज्बा, जज्बे से सारी बात है। सेल्स में सेल है ही जज्बे पे। जब आपने जज्बा ही नहीं, आपके अंदर जज्बा ही नहीं है, हम लोग ना, मैं जहाँ पे जॉब्स करता हूँ ना, करता था, अभी भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे वो रूटीन नहीं है। वहाँ पे 8-8 10-10 लड़के, 6-6 7-7 लड़के होते थे। मेरी आदत थी, मैं सेल्स चेक करता था, सेल्स कर ली, शाम को मैंने पूछ लिया मैनेजर से, सर कितनी होगी मेरी। अब जो दूसरे देखने वाले होते थे ना, उनके अंदर भी जज्बा पैदा होता था, और मैनेजर भी बाज़ टाइम उनको कह देते थे कि यार इसने इतनी कर लिया, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग भी सेल करो, ये वो कंपटीशन पैदा हो जाता है। जब तक कंपटीशन नहीं ना होगा आपके अंदर, आप सेल बढ़ा ही नहीं सकते, आप सेल कर ही नहीं सकते। जज्बा आपके अंदर हो, कंपटीशन हो, आप खुद कंपटीशन लें, कोई आपको दे ना दे, आप कंपटीशन उनके साथ ऐसा माहौल पैदा करें कि कंपटीशन का माहौल हो जाए कि हर बंदा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करे, आपकी सेल बढ़ेगी। तो आपको कहा कि अभी दूसरा पार्ट कि मैनेजरों की वजह से सेलें किस तरह डाउन होती है और क्यों होती हैं। अगर वो वीक पॉइंट मैनेजर अपने अंदर से निकाल दें तो इंशाल्लाह 100% सेल होगी उस ब्रांच की, उस शॉप की। और थर्ड जो है लास्ट, कि 110% किस तरह हर ब्रांच 1 लाख रुपए पर मंथ सेल दे सकती है, एक्स्ट्रा सेल। वो एक्स्ट्रा सेल किस तरह भाई, वो एक्स्ट्रा सेल है क्या, ये मैं आपको, जो मेरी तीसरी वीडियो बनेगी एंड लास्ट आखिरी वीडियो, और इंशाल्लाह आप लोग मेरे से एग्री करेंगे। और जितने भी मेरे ये सेल्समैन हजरात मेरे भाई हैं या मैनेजर हजरात, या जहाँ तक मेरी ये वीडियो जाएगी, आप लोग तो ख़ास तौर पे मेरी किसी बात को रॉन्ग नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोगों को पता, आप लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं भी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है कि मैंने कोई रॉन्ग बात नहीं की, सब राइट की है। जब कंपनी ये सोच लेना कि मेन बुनियाद सेल्समैन है, तो वो कंपनी कामयाब होती है, क्योंकि उसने फिर सेल्समैन के बारे में सोचना होता है। जब आप सेल्समैन के बारे में सोचेंगे ना, उसके दुख दर्द बांटेंगे, उसके अंदर जज्बा पैदा करेंगे, जज्बा ना भी करें तो जब आप इतनी कॉपरेट करेंगे ना, सेल्समैन खुद ब खुद ही उसके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है सेल को बढ़ाने का, कि यार वो मेरे से इतना कॉपरेट कर रहे हैं और मैं, और बहुत सी बातें हैं कि मैंने फिर भी इसके अंदर ही सारी बात महदूद कर दी। वरना कस्टमर सर्विस पे ब्रीफिंग देने पे आऊँ तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे में ब्रीफिंग दे सकता हूँ।
अभी भी बड़ी चीज़ें हैं जो हमें समझाई नहीं जाती कस्टमर सर्विस पे। जो नहीं भी लेने आता उसको भी हम दे के भेज देते हैं, अगर नीयत पे हो, हम नीयत की हुई हो। और उनमें जितनी भी बातें होती हैं ना, वो कस्टमर सर्विस से हट के होती हैं। क्योंकि आपको पता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर जाते हैं कस्टमर, सवाल जो आधा आधा घंटा 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 भी बैठे रहते हैं, बड़े डिज़ाइन देखते हैं, 10-15 डिज़ाइन देखने के बाद भी कस्टमर कहता है मैंने नहीं लेना, आप कुछ नहीं कर सकते, वो चला जाता है। आपने 1 घंटा लगाया उसके पीछे, लेकिन उसका आपको फ़ायदा है। आपने कभी हमें समझाया नहीं कि उसका क्या फ़ायदा भाई, जो लेके ही नहीं गया। वो आ जाता है बाज़ टाइम, उसी वक्त आ जाता है, 15-20 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, कि नहीं यार उस बंदे ने इतनी मेहनत की, उसी के बाद चलते हैं, उसी से लेते हैं। बहरहाल वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने चैनल के तवज्जुह से मैंने ये वीडियो बनाई, बड़े दिनों से सोच रहा था मैं। तो इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आप लोगों का और मेरा हामी नासिर है। और अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगे, मेरी वजह से, मेरी ज़ात की वजह से, मेरी लफ्ज़ों की वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं माफ़ी पहले ही मांगता हूँ वीडियो अपलोड करने से पहले। क्योंकि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। दिलों पे वो कहते हैं दिलों 'च रब वसदा है। कोशिश किया करें आप लोगों की वजह से भी किसी का दिल ना टूटे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।